प्रभु में आए लेकिन अधूरे, एक समस्या का कारण है। परमेश्वर के एक महान दास ने इस प्रकार से कहा, सुनिए ध्यान से, आज लोगों के माइंड के अंदर अशुद्धता कम है, उनके फोनों में अशुद्धता ज्यादा है। ये अधूरापन है। आपने अपने माइंड में कुछ ही ना कहा, लेकिन फोन को गंदगी से भरा हुआ है, और जब आप फोन देखते हैं दोबारा वो चीजें आपके माइंड में क्रिएट होने लगती हैं। बाइबल इस प्रकार से कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। बाइबल में मैंने एक दिन पहले भी प्रचार किया था, जब शाऊल गिरा, शामुल उसके लिए विलाप करने लगा, परमेश्वर ने कहा, तू क्यों रोता है, उठ जा और दाऊद को अभिषेक कर दे। मैं कहूंगा, देखिए, मैंने ऑनलाइन मीटिंग में प्रचार किया था, एक तरफ शाऊल गिर रहा था, दूसरी तरफ परमेश्वर दाऊद को तैयार कर रहे थे। अब शामुल को यह बात नहीं मालूम थी कि परमेश्वर दाऊद को तैयार करे। वो तो सिर्फ एक बात देख रहा था कि शाऊल गिर गया, गिर गया, गिर गया। याद रखिए, अगर आपके जीवन में आप कुछ चीजों को खो रहे हैं, एक तरफ वो चीजें आपके जीवन से जा रही हैं, अगर आप सच्चा परमेश्वर को प्यार करते हैं, परमेश्वर बिहाइंड द कर्टन कुछ चीजों को आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं दूसरी साइड में। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। परमेश्वर दूसरी साइड में आपके लिए कुछ चीजों को बना रहे हैं। आप सृष्टिकर्ता की योजना में बुलाए गए हैं। यिर्मयाह 29:11 इसका सबूत है। वहां लिखा, प्रभु कहते हैं, मेरे पास जो तुम्हारे लिए योजना है वो तुम्हारे लाभ की है, तुम्हारी हानि की नहीं। और अगली आयत में लिखा, प्रभु कहते हैं, मैं उस योजना को जानता हूं और अंत में तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। अंत में मैं उससे पूरा कर दूंगा। याद रखिए, आपको बुलाने वाला, जिसने आपको एक योजना के तहत किसी भी स्थान पर रखा है, वो उस योजना को जानता है। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने एक महान काम शाऊल के लिए रखा था। पहला कांड जिसके कारण शाऊल गिरा, एक महत्वपूर्ण कांड परमेश्वर ने शाऊल के लिए रखा था, और वो कांड था, परमेश्वर ने कहा, अमालेकियों ने इजरायलियों से बुरा बर्ताव किया और तू अमालेकियों को पूरी रीति से नष्ट कर देना। अमालेकियों को पूरी रीति से नष्ट कर देना। ये गया नष्ट करने के लिए, लेकिन ये अच्छी अच्छी चीजों को बचा के ले आया। अच्छी अच्छी भेड़ बकरी गाय बैल, अच्छी अच्छी चीजों को बचा ले आया। जो खराब खराब चीज थी उनको खत्म करके आ गया। तब परमेश्वर ने शामुल के द्वारा पूछा, क्या तूने वो किया जो यहोवा ने कहा था? बाइबल में लिखा है, शाऊल ने कहा, हां मैंने वो किया। तब शामुएल ने कहा, ये भेड़ों के मिमियाने का शब्द कहां से सुनाई दे रहा है? उसने कहा, ये तो मैं परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए लेकर आया हूं, तेरे परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने के लिए लेकर आया हूं। तब शामुएल ने वहां कहा, आत्मा की अगुवाई में सुन, आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। याद रखिए, इसने आज्ञा पालन किया लेकिन पूरा नहीं। पहला और महत्वपूर्ण कांड, हमारे जीवन में हम इस समस्या का बहुत सामना करते हैं। शाऊल ने आज्ञा पालन किया लेकिन पूरा नहीं। शैतान बहुत से लोगों के जीवन में आकर इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर की आज्ञा को मानो लेकिन पूरी रीति से नहीं। याद रखिए, उसने आज्ञा ऐसा नहीं है कि नहीं मानी। शाऊल गया, परमेश्वर की आज्ञा को माना, लेकिन अधूरा। आज सेम बहुत से मसीह लोगों के जीवन में है। वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं लेकिन अधूरी। इसने अधूरा आज्ञा पालन किया। शैतान कभी भी नहीं चाहता कि आप जो परमेश्वर ने कहा आप उसको पूरा करें। शैतान कभी भी नहीं चाहता कि जो परमेश्वर ने आपको कार्य सौंपा है आप उसको पूरा कर पाए। वो आपके मन को डवाडोल करेगा। अधूरा आज्ञा पालन, अधूरा आज्ञा पालन हमेशा समस्या का कारण है। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अधूरे सुधार से विपत्ति आती है। यह अधूरापन, आधा माना और आधा नहीं माना। शैतान चाहता है कि आधे आप संसार में रहे और आधे परमेश्वर की तरफ रहे।
शैतान चाहता है कि अब आधा आज्ञा पालन परमेश्वर का करें और आधा दुनिया को भी खुश करें। मेरे प्रियो, अधूरा आज्ञा पालन, मैं कई लोगों को जानता हूं हमारी बाइबल के अंदर जिनके विषय में परमेश्वर ने कुछ सख्त बातों को बोला। इजरायली गए कनान में, परमेश्वर ने इजरायलियों को कहा कनान से सारी जातियों को पूरी रीति से नष्ट कर देना। 7 जातियां कनान में रहती थी। इजरायलियों के वहां पहुंचने से पहले परमेश्वर ने कहा उनको पूरी रीति से कनान से बाहर निकाल दो। लेकिन इन्होंने क्या किया, कुछ कुछ जातियों के साथ संधि कर ली, प्यार डाल लिया, उनको बचा के रख लिया, कुछ कुछ को विनष्ट किया। हिंदी की बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कहा क्योंकि तुमने मेरा आज्ञा पालन नहीं किया, इसलिए अब मैं भी इन जातियों को विनष्ट नहीं करूंगा, ये तुम्हारे पांजर में कांटे के जैसे चुभेंगी। अब मैं भी इन्हें नाश नहीं करूंगा, ये रहेंगी और तुम्हारे पांजर में कांटे के जैसे चुभती रहेंगी। अधूरा सुधार हमेशा समस्या का कारण है। बहुत सारे लोग आज्ञा पालन करते हैं लेकिन अधूरा, प्रभु में आते हैं लेकिन अधूरे। यह अधूरापन आपके जीवन में हमेशा एक मुसीबत का कारण रहेगा। जो लोग अपने जीवन में कोई भी काम पूरा नहीं करते, यानी अधूरापन परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में, परमेश्वर के पीछे चलने में अधूरापन रखते हैं, मैं कहना चाहूंगा आज के इस मैसेज के दौरान वो उस जगह के ऊपर है जो फिसलने वाला स्थान है, वो कभी भी गिर सकते हैं। अलर्ट हो जाइए, आप उस जगह के ऊपर हैं जहां से आप कभी भी गिर सकते हैं। सावधान। हमारी कलीसिया में एक भाई है, उन्होंने बपतिस्मा लिया, अपने पापों से पश्चाताप किया, और मैंने देखा वो होली कम्युनियन भी लेते हैं, लेकिन मैंने उनको होली कम्युनियन देना बंद कर दिया, या कर दूंगा, ठान लिया मैंने। मालूम है क्या हुआ? बपतिस्मा लिया, प्रभु में आ गए, लेकिन पार्टियों में दारू पीना बंद नहीं किया। पार्टियों में दारू पीना बंद नहीं किया। अपनी पत्नी को कहते मैं कौन सा हर रोज पीता हूं, कभी कभी पार्टी में ही तो लगाता हूं। अधूरापन, प्रभु में आए लेकिन अधूरे, एक समस्या का कारण है। परमेश्वर के एक महान दास ने इस प्रकार से कहा, सुनिए ध्यान से, आज लोगों के माइंड के अंदर अशुद्धता कम है, उनके फोनों में अशुद्धता ज्यादा है। यह अधूरापन है। आपने अपने माइंड में कुछ ही ना कहा, लेकिन फोन को गंदगी से भरा हुआ है, और जब आप फोन देखते हैं दोबारा वो चीजें आपके माइंड में क्रिएट होने लगती हैं। मैं फिर कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, अधूरापन हमेशा आपके जीवन में समस्या का कारण बनेगा। अधूरे सुधार से हमेशा विपत्ति आएगी। दूसरी और महत्वपूर्ण बात, परमेश्वर का वचन यह कहता है कि शाऊल जिसके कारण गिरा वो था लोगों का दबाव। लोग क्या कहेंगे? शाऊल ने उससे कहा जब तक मैं ना हूं तूने बलिदान नहीं चढ़ाना।